हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स डिटरमिनेंट्स। लास्ट वीडियो मैंने उसको एंड किया। अब आपका एक बहुत ही मेजर टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसको आईटीएफ भी शॉर्टकट में कहते हैं। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब ये इनवर्स को कैसे डिफाइन कीजिएगा, पहली बात यहाँ पे ये उठती है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है a टेंड्स टू b। ये सपोज कीजिए कि 1 का इमेज आपको 3 बन रहा है, 2 का इमेज 5 बन रहा है और 3 का इमेज आपका 6 बन रहा है। ये फंक्शन a टू b हो गया। अगर ये पलट दीजिएगा b टू a कीजिएगा तो ये यहाँ पे f इनवर्स है, ये सिंबल इनवर्स का हो जाता है। इसको यहाँ पर तब ये हो जाएगा b टेंड्स टू a हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा। जो 1 3 था आपका वो क्या होगा, 3 1 हो जाएगा। जो आपका 2 5 था आपका वो 5 2 हो जाएगा। जो आपका 3 6 था वो क्या होगा, 6 3 हो जाएगा। तो ये चीज तभी संभव है जब फंक्शन आपका क्या हो, आपका 1 1 और क्या आपका ऑन टू हो, तभी ये आपका संभव है ये चीज इन्वर्स करने के लिए। इसका एक लाइन डिफिनेशन अगर लिख लिया जिस प्रकार से लिखे अगर हम लोग, let f such that a tends to b be any 1 1 and on to फंक्शन। जब आपको हम बताएंगे रिलेशन फंक्शन तो वहां चर्चा करेंगे 1 1 और ऑन टू के बारे में। हल्का सा बता देते हैं आपको यहाँ। फिर भी 1 1 का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनता है। देखिए आप यहाँ ध्यान से, 1 का 3 बन रहा है, 2 का 5 बन रहा है, 3 का 6 बन रहा है। और ऑन टू का मतलब होता है जो आपका इमेज बनता है सबका प्री इमेज होना चाहिए। तो 6 का प्री इमेज 3 है, 5 का प्री इमेज 2 है, 3 का 1 है, तो ये आपका ऑन टू हो जाता है। फिर चर्चा से बाद में करेंगे हम लोग, इसके बाद वही स्टार्टअप होने वाला है। बी एनी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन देन ए फंक्शन f इनवर्स हो जाए, लग जाएगा सच दैट b टेंड्स टू a is said to be inverse of that function। ऊपर आपका एग्जांपल आपको दे ही चुके आपको। इसको ऐसे समझिए, मान ली y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, y इज द फंक्शन ऑफ क्या, x है। इंटरचेंज कीजिएगा तो यहाँ पर y के प्लेस पर x आ जाएगा, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा f इनवर्स। यही इसी चीज हम लोग पढ़ना यहाँ पर है, तो ये पढ़ाएगा आपको इनवर्स। एक बात और याद रखिएगा, इनवर्स को आर्क भी कहा जाता है। आर्क यहाँ पर लिखा रहेगा आर्क साइन एक्स, इसका मतलब होगा साइन इनवर्स एक्स के बारे में बात किया जा रहा है। ये तो आपको हो गया, इसका डिफिनेशन वगैरह हो गया, हल्का से जान लीजिए। मेन आपको यहाँ इसमें जनरली क्या पढ़ना है, आपको थ्योरी वगैरह पढ़ना है। आपको क्लास 12 के बच्चे अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को थ्योरी प्रूफ करने पूछा जाता है, तो हम थ्योरी प्रूफ भी कर देते हैं। जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जो बच्चे अब 12 का एग्जाम दीजिएगा 26 में, वो क्या करना, फॉर्मूला को प्रूफ करना सीखना है। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है डोमेन और क्या, डोमेन। इसका मतलब आपको प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है, ये सबसे जरूरी आपको याद रखना पड़ेगा आपको। ये आपका इनवर्स फंक्शन यहाँ पे रहेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, पहले कॉट पहले कर दीजिए, y इक्वल टू किसी को लिखिए कॉट इनवर्स एक्स, और y इक्वल टू आपका यहाँ हो गया। थोड़ा सा इसका थोड़ा सा बैक और हम जाते हैं।
तो इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले ये कम करते हैं क्योंकि आपको यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है। हमने वहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स लिया था, यहाँ पर क्या करना हम लोग को, इस प्रकार से मान के चलिए, लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो जैसे आप इस दोनों को इंटरचेंज कीजिएगा तो ये आपस में अपना प्लेस बदल लेगा, तो थीटा जाएगा एक्स प्लेस पर, और एक्स अभी ये देखिए प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है, जब एक्स यहाँ आएगा आपको ये दिखाई पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स, इधर क्या आपका हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, या फिर क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्क साइन एक्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्क साइन एक्स पढ़ेंगे। इनवर्स भी लिखा है आपका, आर्क भी लिखा रहेगा, देख लीजिए क्या आपको लिखा रहता है उसमें। तो ये आप जान गए कैसे इसका इनवर्स पहचानेंगे हम लोग। अब इसका हम लोग को जाना है प्रिंसिपल वैल्यू, याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ आपका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और y इक्वल टू कोसेक इनवर्स। इस रिजल्ट को अगर याद रखिएगा तो देखिएगा आपका एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो बनने वाला है, आपको इस पे क्वेश्चन बनेगा, आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा इसको। तो साइन नंबर एक्स याद रखिएगा आप, ये माइनस π/2 से +π, इसके बीच में अगर आपका रिजल्ट है यानी y का वैल्यूशन आपको दिया हुआ है, ये y को बिलोंग कर रहा है, तो फिर आप बुझ जाइए आपको रिजल्ट बिल्कुल सही चल रहा है आपका। कॉस इनवर्स एक्स का आपका हो जाता है 0 to π आपका हो जाता है। टेन इनवर्स एक्स आपका -90 से +90, बट ये आपको अप इंटरवल में होगा। और कॉट इनवर्स एक्स का 0 से π होगा, बट ये भी आप अप इंटरवल में होगा। सेक इनवर्स एक्स का 0 से π ये तो रहेगा आपको, बट यहाँ पर क्या होगा आपको एक π/2 को आपको छोड़ना पड़ेगा आपको। और इसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स के बारे में बात कीजिएगा, ये आपको -π/2 से π/2 तो आपका क्लोज इंटरवल लेगा ये, लेकिन साथ में क्या करना आपको सिर्फ 0 डिग्री को छोड़ देना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट बिल्कुल आपको कंठस्थ याद रखना पड़ेगा, इसके बिना क्या होगा आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, सारा क्वेश्चन फर्स्ट में हो सकता आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, रिजल्ट निकल जाएगा, लेकिन क्या होगा रिजल्ट आप पता नहीं चलेगा रिजल्ट आप सही है या नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन आपको साइन इनवर्स समथिंग दिया और सॉल्व करना आपको है, उसका वैल्यू आपको -90 से +90 से बाहर चला जाएगा, तो आप पता आपको जब तो लगेगा हम सही बना के आ गए, लेकिन वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको आप पता आपको होना चाहिए कि आपकी बाउंड्री क्या है, आपका लिमिट्स क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हैं बाहर, इसको नोट कर लीजिए प्रोग्राम से। इसका डोमेन लिखना चाहते हैं तो डोमेन भी लिख लीजिए, ये आप बता दिए आपको सब y को बिलोंग कर रहा है, इसको आप ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप।
-90, छोड़िए इतना तो लिखा हुआ, ये बिल्कुल सब y को बिलोंग कर रहा है। और इधर का अगर डोमेन अगर लिखना चाहिएगा तो डोमेन आपका हो जाएगा -1 से आपको +1, साइन का भी और कॉस का भी। 10 का तो आपका हो जाएगा -∞ से +∞। कॉट का भी सेम ही हो जाएगा आपको। और फिर आपका आ जाएगा सेक इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा x < -1 और x > 1, ये भी हो जाएगा x < -1 और इसको याद रखिएगा आराम से। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका रेंज होता है वो आपका यहाँ क्या डोमेन बन जाता है आपका। चलिए हो गया आपको ये। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या फार्मूला आपको पढ़ना है आपको। इसको बिल्कुल कंठस्थ याद रखना पड़ेगा ये फार्मूला को आपको। सबसे फर्स्ट थ्योरी जो पढ़ना आपका है वो आपका है रेसिप्रोकल फार्मूला पढ़ना आपको। पहला आपका है रेसिप्रोकल फार्मूला। ये क्या होता है आपको, साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा आपको कॉसेक इनवर्स 1/x। इसको पलट सकते हैं आप, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। इसी प्रकार कॉस का भी लीजिएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। फिफ्थ आपका है टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1। अब ये वो बिल्कुल सेम टाइप का है, आपको हम एक प्रूफ करके बताते हैं और रेस्ट 5 का आप खुद प्रूफ कर लीजिएगा सेम टू सेम। चलिए फर्स्ट को प्रूफ करते हैं हम लोग। आपको प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। आप यहाँ पे मान लीजिए लेट साइन इनवर्स x इक्वल, जो आपको मानना मान लीजिए साइन इनवर्स x इक्वल टू आपका अल्फा हो गया। जब साइन इनवर्स x आपका अल्फा हो गया, हमने क्या कहा जब इनवर्स है तो इनवर्स हटेगा आपका, जैसे इनवर्स हटेगा दोनों एक्सचेंज कर लेगा आपको। तो यहाँ पर x के प्लेस पर आपको अल्फा आ जाएगा तो ये इनवर्स समाप्त हो जाएगा आपको और ये आपका यहाँ x हो जाएगा आपको। तो साइन अल्फा इक्वल टू x हो गया। और आप जानते हैं सिंस कॉसेक अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1/sin अल्फा, और साइन अल्फा आपने कितना निकाला हुआ है x निकाला हुआ है, तो कॉसेक अल्फा कितना 1/x हो गया। अब ये कॉसेक अल्फा 1/x दिया है, इसको इंटरचेंज कीजिएगा तो बदल जाएगा, फिर कौन अल्फा और ये बदल जाएगा। जब प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है जब बदलेगा तो इनवर्स लेके आएगा, और इनवर्स जब है तो बिल्कुल वो इनवर्स को खत्म करके जाएगा, प्लेन बन जाएगा। यहाँ इनवर्स लगा हुआ नहीं है तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, इधर चला आया, इधर ये आपके अल्फा लग जाएगा। और अल्फा आप किसको माने हुए हैं तो साइन इनवर्स x को। तो हो गया प्रूव्ड आपका साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया आपका ये कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, रेस्ट 5 को भी क्या करते हैं प्रूव कर सकते हैं आराम से। ये इसको लिए पहला फर्स्ट था आपका ये। चलिए सेकंड लेते हैं इसका हम लोग फार्मूला, क्या इसमें यूज होने वाला, इस बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको। फिर सेकंड लेते हैं हम लोग। थोड़ी सी मेरी आवाज कुछ प्रॉब्लम आ गई, सीजन चेंज हो रहा है।
नेक्स्ट लिया जाए। नेक्स्ट आपका ये होगा थ्योरम सेकंड कहिए इसको आप, ये बहुत ही क्रूशियल आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। याद ये रखना है, ये किस रेंज में काम करेगा आपको, -90 से +90 के रेंज में, याद रखिएगा हमेशा। ये काम करेगा आपको 0 से पाई, इसके बाहर अगर जाता है तो फिर आंसर आपका आंसर गलत हो जाएगा आपका। थर्ड, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, जो भी निकलेगा इसका वैल्यूशन एक्स का कितना आपका होना चाहिए, -90 और +90 के बीच में होना चाहिए। और फोर्थ आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये आपका एक्स हो जाएगा, इस केस में ये आपका काम करेगा 0 से पाई के केस में। फिफ्थ आपका सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स होगा, ये काम करेगा आपको 0 to पाई, बट क्या करना इसमें था, पाई/2 का आपको छोड़ देना है। और सिक्स आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स, ये काम करेगा आपको -90 से +90 के बीच में, बट सिर्फ 0 को छोड़ करके। इसका जो रिजल्ट आपको आएगा बिल्कुल इसके याद रहे बीच में रहेगा। तब इसमें एक क्वेश्चन हम प्रूफ करके बताते हैं, आप देखिए। और बाकी आप खुद बना लीजिएगा। चलिए फर्स्ट का प्रूफ करते हैं हम लोग, फर्स्ट का निकालते हैं हम लोग। मान लीजिए आप साइन एक्स को आपने अल्फा मान लिया, चूंकि आपका ये अभी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कन्वर्ट कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और ये साइन इनवर्स अल्फा किसको आप माने हुए हैं, तो साइन एक्स को माने हैं, इक्वल टू कितना, देखिए प्रूव्ड हो गया आपको, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और इस पे क्वेश्चन आपको ऐसे आने वाले हैं, जब क्वेश्चन आपको आएगा तो विद्यार्थी क्या करता है, क्वेश्चन आपको देगा कि कॉट इनवर्स कॉट टेन, कुछ भी आपका आंसर दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा कॉट इनवर्स टेन, कुछ भी दिया रहेगा, आपका वैल्यूशन निकालिएगा, वो जो रिजल्ट आप यहाँ लिखिएगा वो अगर इसके इस रेंज में काम नहीं करता है तो फिर आपका क्या आंसर गलत हो जाएगा, उसको फिर दोबारा सही करना पड़ेगा। सही कैसे करें हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे हम लोग, इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। और इसी में जस्ट इसी का रिवर्स देखिए, रिवर्स क्या आपको होगा, रिवर्स ये होगा आपको, इसमें थर्ड कर दीजिए इसको, तो बाहर आपको साइन रहेगा और आप अंदर आपको साइन इनवर्स एक्स रहेगा, तभी आपका एक्स ही निकलेगा। लेकिन चूंकि बाहर प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है, इसका रेंज क्या रहेगा आपको, -1 से 1 के बीच में। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, ये भी होगा -1 और 1 के बीच में। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये आपका -∞ +∞। फोर्थ भी आपका कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। और फिफ्थ सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स,
ये x लेस देन -1 और x ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लास्टली कॉसेक इनवर्स, और मैंने गलती लिख दिया ना यहाँ पे यहाँ होगा, सॉरी, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू x, ये भी सेम होगा। तो इसको याद रखना पड़ेगा। इसमें यहाँ भी हम आप प्रूफ करके बताते हैं आपको, फिर आप अपना बनाइएगा रेस्ट। ये साइन इनवर्स x को आप मानिए, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा। हमने पहले कहा कि अगर आपको इनवर्स दिया हुआ है तो इनवर्स हटेगा आपका, तो ये चेंज कर जाएगा आपको। ये आपके यहाँ पे x के बदले अल्फा आ जाएगा, तो यहाँ पे x आपको आ जाएगा, तो साइन अल्फा इक्वल टू x आपका हो गया। ये साइन अल्फा का मान डाल दीजिए आप यहाँ पे, साइन इनवर्स x, इधर कितना आ चुका है, x आ चुका है। देखिए बहुत सिंपल प्रूफ हो गया आपको, नोट कीजिए इसको आप लोग। हम बाबा कह रहे हैं जो +2 के बच्चे जो एग्जामिनी है 26 में, सारे बच्चों को ये फार्मूला प्रूफ करने आना चाहिए। और जो बच्चे एग्जामिनी है नेक्स्ट में अपना मेंस एग्जाम वगैरह दीजिएगा एडवांस, तो उसमें क्या करना, फार्मूला आपको सिर्फ याद रखना है, वो प्रूफ करने की आपका आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी अगर दिमाग में रहना चाहिए कि फार्मूला कैसे बनता है, तो मिस नहीं होगा आपसे क्वेश्चन। अब फोर्थ फार्मूला इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, अगर ये आपको याद है तो डायरेक्ट निकल जाए, अदरवाइज आपको निकालने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। इसमें क्या है कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x, टेन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स। ये तीनों में देखिए सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ माइनस को बाहर मैंने कर दिया और कुछ नहीं किया, बाकी रेशियो इनवर्स को लिख दिए हैं। बट फोर्थ में अगर चलिएगा तो कॉस इनवर्स -x, ये आपको हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसी में आपका सेक इनवर्स -x होगा, तो ये भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। और अगर आपका ये कॉट होता है, कॉट इनवर्स -x, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट। हम इसको ऐसे इस प्रकार से लिखिए क्योंकि आपको याद दिमाग में रखना चाहिए कि ये तीनों एक साथ याद रखिए, इसको एक साथ याद रखिए। मतलब कि अगर साइन कॉसेक और टेन इनवर्स माइनस थीटा है, -x जो भी है, सिर्फ नेगेटिव बाहर करना है, बाकी इनवर्स चला जाएगा इधर। लेकिन अगर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स साथ अगर नेगेटिव दिया हुआ है, तो क्या पहले पाई लगाना, फिर माइनस करना, तब इनवर्स जाएगा। अभी कैसे होता है एक करके सब बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन दोनों से देखिए। प्रूफ फर्स्ट का आप क्या कीजिए, मान लीजिए साइन इनवर्स -x इक्वल टू अल्फा। क्योंकि इनवर्स आपको दिया हुआ है, जब इनवर्स आपको दिया हुआ है तो इनवर्स आपका हटता है। हटें क्या मतलब, एक्सचेंज कर लेता आपको, ये आपको हो जाएगा साइन अल्फा और यहाँ आपको आ जाएगा -x। इसको आप ये भी कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। अब साइन चूंकि नेगेटिव है, साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ हो जाएगा, वैसे देखिएगा तो साइन आपका नेगेटिव इधर एंटीक्लॉकवाइज देखिएगा तो थर्ड में होता है, और कहाँ होता है, फोर्थ में होता है। फर्स्ट ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड साइन का घर ही है, बच्चा आपके पास कौन, थर्ड और फोर्थ। चूंकि आपको इतना घूम के आना पड़ेगा, बट हम लोग जानते हैं इसे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई एंगल को मतलब प्लस एंगल कहते हैं, क्लॉकवाइज को माइनस थीटा कहते हैं हम लोग। सेम देखिए उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ साइन नेगेटिव होता है तो इतना घूम के जो हमको आना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ही हमको होगा बिल्कुल जो क्लोजेस्ट मिलेगा हमको उसी को हमको ले लेना है। तो क्या करना हमको, यहाँ पर ये माइनस साइन अल्फा को हम ये कह सकते हैं क्या, साइन माइनस अल्फा, बात बराबर आपका हो जाएगा। एक्स इक्वल, अब इंटरचेंज कर दीजिए, इधर आपको आ जाएगा माइनस अल्फा, इधर फिर आपका इन्वर्स लग जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आपका हो जाएगा, और नेगेटिव उस साइड भेज दीजिए तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। और अल्फा आपने कितना प्रूफ किया है,
अल्फा आपने लिया है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस, हो गया प्रूव्ड आपका। इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, सेकेंड और थर्ड को प्रूव कर लीजिएगा। अब एक बताते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स में, यही आपका इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। प्रूफ फोर्थ का सेम वही काम करेंगे। मान लीजिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू अपने अल्फा माना, क्योंकि इनवर्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो इनवर्स को हटाना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ आपका हो जाएगा ये कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स, या इसको आप ये भी कह सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। अब कॉस यहाँ देखिए नेगेटिव हो गया, तो कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है आपका, कॉस नेगेटिव आपका सेकेंड में होता है और थर्ड में होता है। तो सेकेंड में एंगल कैसे लिखा जाता है, पाई माइनस थीटा, और थर्ड में कैसे लिखा जाता है, पाई प्लस थीटा। हमको क्लोजेस्ट एंगल लेना है, साइन कॉस नेगेटिव पहले कहाँ सेकेंड में मिलेगा आपको, का फर्स्ट तो पॉजिटिव ही होगा, फोर्थ घर इसका है, थर्ड में आपको दूर पड़ जाएगा, तो पहले क्लोज सेकेंड लीजिएगा आराम से। तो माइनस कॉस अल्फा का आप ये कह सकते हैं कॉस पाई माइनस अल्फा, तो कॉस पाई माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा ही होता है। अब इसको एक्सचेंज कर दीजिए, इसको इन्वर्स लगाइए, तो क्या होगा आपको, इधर आपको आ जाएगा पाई माइनस अल्फा, इधर आपका क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। मतलब इन्वर्स अगर नहीं है, एक्सचेंज करने पे इन्वर्स होगा, और इन्वर्स अगर है तो एक्सचेंज करने पे इन्वर्स आपका समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसको आप कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और अल्फा आपने कितना माना हुआ है, तो आपका रिजल्ट है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स। ये आपका प्रूव्ड हो गया। एक मैंने इससे बता दिया, एक मैंने इससे बता दिया आपको, बाकी आप इसको खुद प्रूव कर लीजिएगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए, आपको शायद दिक्कत आपको हो इसको लिखने के लिए। इसको ऊपर हम कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा इधर आपका आ जाएगा पाई माइनस अल्फा, इधर आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका हो गया अल्फा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अल्फा किसको माने हुए हैं तो हम लोग कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ये आपका प्रूव्ड हो गया, इसे याद रखिए, तो बहुत नीचे चला गया था आपका वो। चलिए अब ये हो गया आपका, और आगे देखते हैं हम लोग।
अब नेक्स्ट आपका थ्योरी आपका ये आ जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट। ये तीनों कर याद रखिएगा तो आपको क्या होगा, बिल्कुल आपको क्वेश्चन कन्वर्ट करने में बहुत आपको आसानी आपको हो जाएगी। तो इसको देखते हैं कैसे होता है। कॉस का भी होता है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पलट जाएगा आपका, टेन इनवर्स ऊपर आ जाएगा। एक हम प्रूफ करते हैं, एक आप प्रूफ कर खुद पर प्रूफ कर लीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ये मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स आपका अल्फा है, तो इनवर्स चूंकि दिया हुआ है तो आप कितना आपका हो जाएगा साइन अल्फा, चूंकि इनवर्स इनवर्स हटेगा आपका, साइन अल्फा इक्वल टू एक्स आपका हो जाएगा। और साइन अल्फा को आप ये कह सकते हैं ना कॉस के टर्म में, तो कॉस 90 माइनस अल्फा इसी बराबर होता है। अब यहाँ पर इसको लगाइए इनवर्स, कॉस मिले तो एक दोनों एक्सचेंज कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस अल्फा इक्वल टू इधर कितना आपका हो जाएगा। चलो कि यहाँ पर ये काम नहीं करेगा आपको। इसका यूज करेंगे बाद में। यहाँ कोई साइन अल्फा दिया हुआ है, चलो ठीक है। तो साइन एक पता हम कहते हैं साइन इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो बी इक्वल टू निकाल, दोनों काम कर जाएगा। तो बी इक्वल टू क्या होता है आपका अंडर रूट एच स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जो कॉस में आपको जाना है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा बी बाय एच। तो बी आपका हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच आपका 1 है तो 1 आने दीजिए, यानी आपका रिजल्ट कितना हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस अल्फा इतना हो गया, तो एक्सचेंज कर दीजिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अल्फा आप किसको माने हुए हैं, तो साइन इनवर्स एक्स को। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया आपका कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ आपका हो गया। इसको 10 में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहीं से आप निकाल लीजिए आराम से, 10 अल्फा का मान निकाल लीजिए। 10 अल्फा क्या होता है पी बाय बी होता है आपका। तो पी आपका क्या है देखिए, पी आपका एक्स है और बी आप निकाल चुके हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सचेंज कर दीजिए, तो ये अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अल्फा आप किसको माने हुए हैं, तो साइन इनवर्स एक्स को माने हुए हैं। दोनों को मिला दीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड से इसको और फर्स्ट मान लेते हैं, इसको और हम सेकेंड मान लें, तो क्या होगा फर्स्ट और सेकेंड से देखिए रिजल्ट आपका। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या दिखेगा आपको, ये आपको दिखेगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 10 के टर्म में 10 इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया आपका कंप्लीट। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई
इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ भी क्या करना, माइनस कर दीजिएगा। और दूसरा फिर होता है इस प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, या प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, उल्टा प्लस कर दीजिएगा। जानते हैं कॉस फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो कॉस उल्टा हो जाता है। और तीसरा आपका है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स। और अगर नेगेटिव में लीजिएगा तो पलट जाएगा आपका, और क्या, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस कितना एक्स। अब यहाँ प्रूफ करते हैं, आपको बताते हैं आपको हम। पहला देखिए आप, ये आपको प्रूफ कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई उतना कैसे होता है। तो सबको हम अलग अलग मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू मान ली कितना बीटा। दोनों का इनवर्स हटाइए, इनवर्स हट जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू एक्स, और ये आपका हो जाएगा साइन बीटा इक्वल टू आपका वाई आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन जिसमें आपको रहेगा आप उसी फॉर्मूला लेके चलिएगा। तो क्वेश्चन जो कि साइन का दिया हुआ है, आप यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो जगह रखिए, कुछ काम यहाँ पर करने वाला है, पहले कर ही देते हैं आपको। साइन से पहले थोड़ा कॉस निकाल लीजिएगा। तो साइन थीटा दिया तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी निकालिएगा तो अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं प्रूफ करने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू क्या साइन बीटा। सब बिल आप निकाल चुके हैं। साइन अल्फा कितना आपका देखिए एक्स है, कॉस बीटा आपका इतना दिया हुआ है, ये आपका हो गया एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस अल्फा आपका है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बीटा आपका वाई वाई हो गया। ये चूंकि साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इन्हें साइन को उधर ट्रांसफर किए तो इनवर्स आपको जाके हो जाएगा, वो साइन इनवर्स हो गया आपको एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ अल्फा बीटा का वैल्यूशन आप डाल दीजिए। अल्फा कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, बीटा आपका हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से जस्ट आप कॉस का बना लीजिएगा। एक आपको हम 10 बता देते हैं। एक 10 का देख लीजिए, तीसरा वाला प्लस माइनस बना लीजिएगा खुद ब खुद आप। सेम इस प्रकार से बनेगा, नया कुछ इसमें नहीं आपको होने वाला है। मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा, तो ये आपका टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, टेन बीटा इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन जिस वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन 10 का आपको दिया गया है, तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपका होता है, टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। बीटा आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया 1 माइनस एक्स वाई। ये चूंकि आपका टेन अल्फा प्लस बीटा है,
तो अल्फा प्लस बीटा क्या आपका हो जाएगा, टेन इनवर्स तो इधर हो जाएगा आकर के एक्स प्लस वाई बाय, अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा कितना आप माने हुए हैं, टेन इनवर्स एक्स, बीटा माने हुए हैं टेन इनवर्स वाई, और ये आपका हो गया। इस प्रकार सेकेंड प्रूफ कर लीजिएगा आराम से आप। फिर नीचे दिक्कत ज्यादा हो जाता है ना, इसको यहीं तक लिखिए। इधर देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई। अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, हो गया प्रूव्ड। अब एक बहुत ही क्रूशियल फार्मूला जिसका खासकर यहाँ तो आपको जो यूज होगा, एक बात और याद रखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ जितना यूज होगा नहीं होगा, इसका बहुत यूज आपको पता है कहाँ पड़ेगा, कैलकुलस में काम पड़ेगा। कैलकुलस में इसका इतना इंपॉर्टेंस बता नहीं सकते आपको। अब फार्मूला देखिए, आपके पास दो फार्मूला आपका ऐसा बच गया जो बहुत ही क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको देख लेते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा। ये आपको है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा पाई बाय 2, कॉस इनवर्स सॉरी, और फिर ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, और तीसरा आपका है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल। इसको बहुत याद रखिएगा, बहुत काम देगा आपको, याद रखिएगा कन्वर्सन करने में। चलिए एक काम प्रूफ बताते हैं आपको। साइन इनवर्स एक्स को आप अल्फा मान लीजिए, इनवर्स हटाइएगा तो यहाँ पे कितना होगा आपको, साइन अल्फा इक्वल टू आपका एक्स आपका हो जाएगा। और साइन को अगर कॉस के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 90 माइनस अल्फा। इसको एक्सचेंज कर दीजिए तो यहाँ पर बच गया पाई बाय 2 माइनस अल्फा, कॉस उस साइड जाएगा आपका, तो ये आपको जाकर क्या होगा, कॉस इनवर्स आपका एक्स आपका हो जाएगा। तो ये हो गया पाई बाय 2, अल्फा को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अल्फा आप किसको माने हुए हैं, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होगा। इसी प्रकार बिल्कुल क्या करना, आपका सेकंड और थर्ड का प्रूफ कर लीजिएगा, बहुत काम का फॉर्मूला आपका ये है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और आपको आ रहा है, इसका बहुत ज्यादा यूज आपको कैलकुलस में, इसका यूज आपको है ही जो बताया आपको अभी, एक और आपको आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि 2 टेन इनवर्स एक्स से आप सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में, कॉस में, टेन में, जहाँ भी आप जाना हो। एक आपको ये हो जाता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस के टर्म में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन के टर्म में होता है ये टेन इनवर्स 2x बाय 1 एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे प्रूफ होता है। सपोज कीजिए कि हम मान लेते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स को अल्फा मान ली, इनवर्स पहले से आपको दिया हुआ है, इनवर्स हटाइएगा आप, ये क्या आपका हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू आपका एक्स हो जाएगा।
आप जान चुके, आप साइन कॉस टेन तीनों का वेरिएशन टेन के टर्म में होता है, आप जानते हैं बात को। उसी का हम लोग यहाँ पर क्या कर डिस्कशन करते हैं कि वी नो साइन टू अल्फा इक्वल टू टेन के टर्म में हो जाएगा 2 tan अल्फा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो टेन अल्फा आपका एक्स है तो 2x बाय 1 प्लस हो गया एक्स स्क्वायर। ये आपका साइन 2 अल्फा है, इन्वर्स लगा दीजिएगा तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अल्फा का मतलब लिख चुके ऊपर टेन इनवर्स एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया पहला, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब एक काम सेकंड के साथ करते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस ये आपका एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस कितना आपका होगा एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब कॉस 2 अल्फा आपका हो गया इतना रिजल्ट आपको। तो ये 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर इनवर्स जाके हो जाएगा आपका ये। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए आराम से। ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू, इसको सेकंड मान लीजिए। एक थर्ड वे देख लीजिए आप। ऑल्सो tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हो जाएगा 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको tan 2 अल्फा। तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को मिला दीजिएगा, आपका जो रिजल्ट आपका वही का वही आपका आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी कैन से क्या कह सकते हैं तो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू जो ऊपर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्रूफ। आप कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, ये तो हो गया हम लोग फॉर्मूला वगैरह प्रूफ कर लिया। अब जितना कुछ तो क्वेश्चन नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है इसका। फॉर्मूला बहुत सारा फॉर्मूला आपको बीच में आएगा जहाँ यूज करेंगे हम लोग बता देंगे आपको। अब हर एक टाइप का क्वेश्चन टच करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें आपको आता है। इवेलुएट tan इनवर्स माइनस 1
जितना क्वेश्चन नेगेटिव वाला देखिएगा हम आपको याद रखना चाहिए, हम कुछ देर पहले बता चुके हैं आपको। टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस। याद रखने कैसे बताया आपको, साइन कोसेक और टेन का अगर माइनस एक्स है तो सिर्फ माइनस को बाहर करेंगे, बाकी कॉस से कॉट वाले में पाए माइनस तब करेंगे हम लोग। इसके सेम रूल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। टेन इनवर्स माइनस वन, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये बात यहाँ पर लिख दीजिए। टेन इनवर्स माइनस वन को हम कह सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वन। अब टेन इनवर्स वन का मतलब टेन में कितने डिग्री का मान वन होता है, तो 45 डिग्री होता है, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट की तो बाय 4 हो जाएगा। आपका आंसर कितना, माइनस। और चेक कर लीजिएगा कि जो रिजल्ट को क्वेश्चन चुका आपका टेन इनवर्स क्वेश्चन दिया गया है, इसका रेंज आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या बताया, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में रहेगा। देखिए आप बिल्कुल बीच में आपको आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन अगर ये आपको दे दिया जाए कि cos इनवर्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू व्हाट। सेम प्रॉब्लम नेगेटिव आ गया। याद कीजिए कॉस वाले में क्या बताए थे आप लोग को, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू लिखा है आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाय टू करना पड़ेगा आपको। कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू को क्या कह सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाय टू आपको होता है। अब कॉस इनवर्स वन बाय टू, तो कॉस में कितने डिग्री का मान हाफ होता है आपको याद रखना है। आपको याद रखना वो कितना होता है, पाई बाय, मतलब कॉस 60 का मान हाफ होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपका हो जाएगा 2 पाई बाय 3। मतलब ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा, सपोज कीजिए, तो रास्ता चेंज कैसे कीजिएगा वो देखिए इधर। तो क्या करना पड़ेगा, पहले पाई यहाँ पाई कर लीजिएगा, कॉस इनवर्स लिख दीजिएगा। तो वन बाय टू में कॉस में कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 60 का मान कितना, वन बाय टू होता है। अब फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोग हम, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। देखिए कॉस इनवर्स कॉस समाप्त हो जाएगा, बचेगा एक्स, तो उधर से क्या निकलेगा, पाई बाय 3। देखिए आपका आंसर सेम आएगा। तो टाइम टेकिंग हो जाएगा आपको, तो डायरेक्ट याद ऐसे रखिएगा आपको हो जाएगा। नेगेटिव वाला क्वेश्चन बता दिया आपको, एक टाइप ये आपका हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इस प्रकार का। इवेलुएट साइन आर्क कॉस माइनस रूट 3 बाई टू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने पता शुरू में बताया था आपको, आर्क मतलब इन्वर्स ही होता है, तो आपको सीधा कर लीजिएगा आप, इसको आप कह सकते हैं साइन कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 बाय टू। सेम देखिए प्रॉब्लम आपको आ गया। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या बताएं आपको, देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया आपको साइन, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3 बाय टू होगा। अब ये साइन पाई माइनस थीटा हो गया, तो पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका, ये साइन पाई माइनस थीटा थर्ड में आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो पहले नेगेटिव बाहर कीजिए, माइनस साइन और कितना इधर बचा आपको, एक काम और कर लीजिए रहेगा। ये कॉस इनवर्स रूट 3 बाय टू का मतलब कॉस में कितने डिग्री के मान है, रूट 3 बाय टू आपका होता है 30 का, कॉस 30 का मान रूट 3 बाय टू होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा।
आपका आंसर कितना हो गया, माइनस साइन पाई/6। और साइन पाई/6 में वेरिएशन कितना होता है, 30 डिग्री का, हाफ। आपका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। ये तो सारा क्वेश्चन था जिसमें नेगेटिव एंगल का क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग। अब आता है आपको, और ये बताए थे फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स वाला, ये सबसे क्रूशियल फॉर्मूला आपको आता है, उसको सीखना जरूरी है आपको। Find the angle in sin inverse sin 2 पाई/3, sin 2 पाई/3। उसको मानना तो मान सकते हैं इसको, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 पाई/3। अक्सर आप लोग गलती क्या कर बैठते हैं, आप फॉर्मूला बताएगी आप लोग को कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। लेकिन साथ ही बताया था आपको कि ये आंसर तभी लागू होगा जब आपका रिजल्ट इसके बीच का बिल्कुल होगा, तब जाकर यहाँ से यहाँ तक काम कर सकता है आपको। बट अगर यही चीज यहाँ लगा दे हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 इक्वल 2 पाई/3, ये कितना रिजल्ट आपका, ये आपका रिजल्ट 120 हो जाएगा। आपका रिजल्ट -90 +90 चाहिए आपको, काम करेगा नहीं आपका। तो क्या करना पड़ेगा फिर, कैसे कीजिए, तो कम करना पड़ेगा आप इसको। कम कैसे कीजिएगा इसको आप थोड़ा रफ ऐसा कम कर लीजिएगा। 2 पाई मीन्स 180 कर दीजिए बाय 3, ये आपका कितना हो गया, 120। तो 120 क्या कीजिए आप इसको, 180 की फॉर्म लिखना है इसको, तो इसको आप लीजिए 180 माइनस कितना 60 कर दीजिए। तो 180 नहीं लिख के यहाँ पर पाई लिखिए, 60 नहीं लिख करके 60 के लिए पाई/3 लिखिए, इस प्रकार लिखिए आप। अब ये क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा, इसको सॉल्व करके इतना रिजल्ट आपको दे देगा। देखिए सॉल्व कीजिए, आपको 3 पाई -1 2 पाई/3 हो गया। क्वेश्चन वहीं का वहीं है, बट अब ये क्वेश्चन बन गया साइन पाई माइनस थीटा। और साइन पाई माइनस थीटा क्या आपका होता है, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है आपका। ये आपका हो गया साइन पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट आपका हो गया, और सेकंड साइन का घर ही होता है, ये आपका हो जाएगा साइन पाई/3। अब ये हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स, इस केस में बैठ गया। अब इसको मैं एक्स यानी इसको पाई/3 हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट जो है किसमें लाइज कर रहा है आपका, -पाई/2 और पाई/2 के रेंज में लाइज की। आपका ऐसा सही आपका हो गया। एक और क्वेश्चन लीजिए, अगर ये समझ आपको नहीं आया तो। फाइंड द एंगल इन tan इनवर्स tan से 1 पाई/6। सेम प्रॉब्लम दिया हुआ है, हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग। tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, बट इसका हम लोग पढ़े, इसका रिजल्ट कहाँ होना चाहिए, -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तो अगर इसको रिजल्ट यही से आप लिख दीजिएगा तो आपका आंसर 7 पाई/6 आपको आ जाएगा। और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में खास करके देखिएगा, ऐसा आपका आंसर दिया रहेगा, आप तो खुश हो जाइएगा, आंसर मैच कर गया। सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा रफ में इसको ऐसे सॉल्व करिए। 7 पाई कितना आपका हो जाता है, 180 मान लेते रहता है 6, देखिए 210 आपका हो गया। जब रिजल्ट आपका -90 से +90 के बीच में ही आपका होना चाहिए, तो काम नहीं करेगा आपको। इसमें बहुत ध्यान से बनाना क्वेश्चन पड़ेगा, सीधे इसको मत, जब भी इसका यूज कीजिएगा
तो जो रिजल्ट आपका निकलेगा उसको चेक कर लेना का वो आपको उसके प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आपका ब्रांच में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ मान लीजिए लेट y इक्वल टू 10 इनवर्स, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन खोज खोज के बनाइएगा आप लोग। 7π/6 बताइए, काउंट किया नहीं आपको तो क्या करना पड़ेगा आपको। 7π/6 कहीं आपको हो गया 210 डिग्री। मैंने कहा कि सबको 180 में कन्वर्ट करके लिखिएगा, तो 210 को आप क्या कर सकते हैं 180 प्लस क्या 30। तो 180 कैसे लिखना है, रेडियन टर्म में पाई लिखिएगा। जब भी एंगल लिखना हो उसको रेडियन टर्म लिखा कीजिए। पाई प्लस 30 डिग्री, 30 मीन्स क्या होगा π/6। सॉल्व करके देख सकते हैं आप इसको, ये होगा 6π + 1 7π/6। क्वेश्चन वहीं का वहीं आपका रहेगा। अब बट इसके आगे चलिए, अब ये 10π + थीटा हो गया, तो ये आपका है 10π + थीटा, यानी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का ही घर होता है, ये आपका 10 थीटा ही आपका हो जाएगा। अब 10 इनवर्स 10 को हटा दीजिए फॉर्मूला के हिसाब से, π/6 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, चूंकि आपको ये बिल्कुल इसके देखिए रेंज में आपको आ रहा है, -90 से +90 के बीच में आपका ये रिजल्ट आपको आ रहा है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो, ध्यान से देखिएगा। जो कि यहाँ तो नहीं, 12th लेवल का क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, बट कमीशन बेस पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम ही क्वेश्चन रहेगा आपको। फाइंड द वैल्यू या एंगल जो कही ऑफ cot इनवर्स cot 4। अब तक सब में एंगल आपको दिया रहा था, अभी यहाँ डिजिट आपको आ गया। तो अगर इसको आप सपोज कीजिए कि cot इनवर्स फॉर्मूला कॉट का क्या बताएं आपको, तो हम बता चुके हैं आपको cot इनवर्स cot x इक्वल टू abx होता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है आपको 0 और पाई के बीच में होता है। अगर इसको आप इसको थोड़ा क्या कीजिए, इसको न्यूमेरिकल में चेंज कर दीजिए। इसको ऐसे लिखना चाहें तो 0 तो 0 ही लिखाएगा, पाई का मतलब कितना हो जाता है आपका 3.14 हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन को हम लेट y इक्वल टू cot इनवर्स cot 4, अगर इसको इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लिखें तो आपका रिजल्ट कितना आपका आ जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि इसमें बिल्कुल आपका लाइज नहीं करता है। या क्या लिखिएगा, विच डू नॉट लाई इन, कहाँ लाई नहीं करता है, तो 0 3.14 यानी 0 पाई में आपको लाई नहीं करता है। यदि इसका अंदर का आंसर आपका नहीं आएगा, काम करेगा नहीं, तो क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए। इसको हम ऐसा कह सकते हैं y इक्वल टू cot इनवर्स cot 4 + पाई -4 अगर कर दें यहाँ पे, नहीं 4 तो चाहिए हमको, पाई +4 - पाई, ऐसा अगर लिखें तो क्या होगा, देखिए तो मेरा थोड़ा क्वेश्चन था देख ले। तो पाई से पाई तो कट जाएगा, मेरा क्वेश्चन कितना हो जाएगा cot इनवर्स cot 5, मतलब क्वेश्चन यहीं पहुंच जाएगा आपको। इसे बेनिफिट क्या आपको होगा, इसे बेनिफिट ये होगा, आपको बेनिफिट होगा। अब ये cot पाई प्लस इसको थीटा अगर मान लीजिएगा, ये cot पाई प्लस थीटा हो गया, तो cot पाई प्लस थीटा क्या का वो चला गया आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड cot का घर ही होता है, ये आपका हो जाएगा cot, ये तो थीटा पूरा आपका cot 4 - पाई होगा। अब cot इनवर्स cot को हटा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 - पाई। ये आपका आंसर कैसे सही हुआ तो चेक कर लीजिए आप रफ में, ये 4 आपको है ही, और पाई का वैल्यूएशन कितना आपका होता है 3.14। इसको सॉल्व कीजिएगा
आपका आंसर क्या निकलेगा 0.86 निकलेगा। और देखिए आपका रिजल्ट कहाँ से कहाँ आना चाहिए 0 से 3.14 के बीच में, आपका आंसर हो गया। हुई लाइज इन 0 और क्या y। ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए वो कुछ और क्वेश्चन थी, अब फिर सारा क्वेश्चन था, फिर सब वैल्यू निकालने क्वेश्चन था। अब थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। राइट द फॉलोइंग in simplest form। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ये आपको दिया हुआ है। तो कुछ बात आपको हम बता देते हैं पहले ही, रूट ला टर्म में कैसे ब्रेक कीजिएगा, जो काम आपको देगा बाद में कैलकुलस में काम देगा। अगर क्वेश्चन आपको इस प्रकार रहे कि ए स्क्वायर प्लस ए कोई कांस्टेंट है, जैसे 1 का 1 स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, इस केस में आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू मान लेना आपको है ए टेन थीटा और क्या ए कॉट थीटा। और अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो प्लस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा पलटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो इस केस में आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू मान लेना है ए साइन थीटा या फिर क्या ए कॉस थीटा। दो को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसी फॉर्म आपको दिया गया है, तो फॉर्म आपको पकड़ लीजिए, फॉर्म आपको यहाँ चाहिए। या फिर आपको अगर ये दिया रहेगा ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या कीजिए, एक्स इक्वल टू मान लीजिएगा ए कॉस टू थीटा, आपको बिल्कुल आपका रूट सब ब्रेक हो जाएगा आपको। तो जो कैसा क्वेश्चन ऐसा काम कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है, क्वेश्चन आपको इस पे बिल्कुल बैठ रहा है आपको, और इसको कुछ मान लीजिए, लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगा, आपको कैसे सॉल्व करना है, ये सेम काम करेगा, आपको कैलकुलस में काम करेगा, याद रखिएगा। दिक्कत क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बेस्ड आपको है। इसमें कहता है एक्स इक्वल टू माना ए टेन थीटा या फिर क्या ए कॉट थीटा, तो यहाँ पर मान लीजिए पुट एक्स इक्वल टू ए, एक बदले क्या 1 काम कर रहा है आपका, तो 1 टेन थीटा लिखिए, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो y इक्वल टू का हो गया टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक्स, आपका हो गया टेन थीटा। रिजल्ट आपका हो जाएगा टेन, ये फॉर्मूला कितना आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा का, तब बाहर क्या निकलेगा आपका सेक थीटा माइनस 1, नीचे क्या आपको है टेन थीटा। तो इसको ब्रेक कर लीजिए, तो सेक को आप कह सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, और टेन को आप कह सकते हैं साइन थीटा बाय क्या कॉस। तो एलसीएम ऊपर आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आपको साइन थीटा, चूंकि एलसीएम में कॉस कॉस दोनों कट जाएगा आपको। अब देखिए फार्मूला आपको आ गया, ये सब मल्टीपल पढ़ चुके हैं हम लोग 11th में।
ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन साइन कट जाएगा, तो बच क्या गया साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। क्या होगा टेन थीटा बाई 2, ये आपका हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। तो टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है। आपका आंसर क्या निकलेगा थीटा बाई 2। थीटा यहाँ पर क्या होगा, आप माने में एक्स इक्वल टू टेन थीटा, आप कह सकते हैं ना थीटा इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया ये 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो जैसा क्वेश्चन वैसे काम कीजिएगा फॉर्मूला आप देख के। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन आपको रहेगा प्रूव दैट टाइप का रहेगा। प्रूव दैट टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। ये प्रूफ करने का आपको। तो क्वेश्चन तीन प्रकार का यहाँ हो सकता है। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हमला बता चुके हैं आपको, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, या फिर टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स। मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा जाता है टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई वाला। तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए पहले। अगर फॉर्मूला आपको इसका याद है तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा आपका। टेन इनवर्स 7/24, इसको अगर मान लें एक्स, इसको मान लें वाई, फॉर्मूला यहाँ पर क्या काम करेगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। क्या बताएं फॉर्मूला आप लोग को, पहले ही सब बता चुके हैं पूरा हम। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस वही कम यहाँ कर आप जल्दी देखिए आ जाएगा आराम से। ये हो गया 10/11, ये एक्स प्लस वाई हो गया बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब सॉल्व कर दीजिए, रिजल्ट आपके पास पहुंच जाएगा। ऊपर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 11 इंटू 24 रखिए, तो ये आपका हो गया 48, ये आपका हो जाएगा 77, यहाँ भी इतना ही आपका रहेगा। ये नीचे बाय 1 है, इतना ही मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 264 माइनस कितना आपका होगा 40। ये तो पैसे ही कट गया आपको। ऊपर कितना आपका हो गया देखिए 15 125 और नीचे कितना आपका हो गया 250। ये 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स कट गया, आपका रिजल्ट कितना आ गया 10 इनवर्स। और इसका इन्वर्स का खास करके एकेडमिक 12 के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने पे जा रहे हैं, उसको याद भूल बनाइएगा जाकर उसको। प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/4 इक्वल टू 10 इनवर्स 32/43। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल मोस्ट इमीडिएट क्वेश्चन याद रखिएगा।
क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, अगर यहाँ पर 2 नहीं रहता तो जो क्वेश्चन पीछे बना है वही क्वेश्चन दिया, बिल्कुल था, सेम बैठाते आराम से क्वेश्चन बन जाता। बट यहाँ पे 2 tan इनवर्स लगा दिया है। तो सबसे जो लास्ट फॉर्मूला बताया था आपको याद कीजिए, अभी हम सबसे लास्ट में प्रूफ किए थे, तो 2 tan इनवर्स x से हम सब में जा सकते हैं, साइन में, कॉस में और tan में भी। तो 2 tan इनवर्स x अगर tan में जाएंगे तो वहां देखिए फॉर्मूला निकाल करके बताएं, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला काम ये करना, अगर 2 tan इनवर्स आपको tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाना है। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x मतलब क्या 1/5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/25। इधर तो बिल्कुल आपका सही है। ये आपका हो गया 2/5 और ये आपका होगा 25 माइनस 1 है 24/25। इसको पलट दीजिए, 25/24, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 12 टाइम्स कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो गया फाइनली आपका tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आपको हो बहु फॉर्मूला पहला पे बैठ जाएगा आपको, जिसे फिर आगे चल जिसे बनाए वैसे बनाइए आगे। फॉर्मूला क्या कहता है आपका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या कहता है आपका, ये कहता है आपको tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू क्या y। सिंप्लीफाई करते चलिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका एलसीएम 48 जानबूझ कर ले रहे हैं, ऐसा यहाँ 12 लेना था हमको यहाँ फाइनली, बट नीचे देखिए 48 मल्टीप्लाई होने वाला है, तो क्यों हम कटावे, जब फिर बाद में मेहनत करना पड़ेगा, तो सेम रहने और सेम रहने दीजिए इसको 48। 12 4 जा 48, 4 5 जा क्या होगा 20, अब 4 12 ये आपका होगा 12, यहाँ आपका एलसीएम हो जाएगा 48, ये आपका हो गया 48। इसलिए हमने कहा कि कट बिल्कुल यहाँ पे एलसीएम 12 मत दीजिए, सीधे मल्टीप्लाई करके बनाए ताकि हमको ये इजी कटाने में हो गया। तो रिजल्ट कितना आपका हो गया देखिए, tan इनवर्स 32 बाय कितना 43। देखिए जो प्रूफ करना पड़ेगा, ये बहुत क्वेश्चन, बहुत क्रूशियल क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको लिखिए अच्छे से आप लोग। अब इसी में एक क्वेश्चन क्या कर देगा आपको, इस प्रकार का दे देगा, थोड़ा सा पजल कर देगा आपको, प्रूफ दैट बार 10 रखेगा, तो यहाँ आपको देगा साइन इनवर्स 3/5 और यहाँ आपको दे दिया कॉट इनवर्स 3/2, और ये कहता कितना प्रूफ करना आपको 17/6। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता तो लगाते फॉर्मूला, हम लोग है नहीं, दोनों में कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो क्या करना है आपको, किसको किसी एक में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट किस में करना है, देखिए बाहर क्या आपका 10 दिया गया है, तो दोनों को आप 10 में कन्वर्ट कीजिए। दोनों को आप 10 में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, एक तो फॉर्मूला आप बताएंगे साइन इनवर्स x का 10 फॉर्मूला क्या होता है, और बताया आपको कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाय tan इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये यूज कर सकते हैं, या फिर नहीं अगर आपको दिक्कत ज़्यादा आपको ऐसे यूज कर सकते हैं। आप मान लीजिएगा इसको साइन, जैसे क्लास 10 थे मैंने थीटा मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जो मानना हो, इन्वर्स हटा दीजिए, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा 3/5, तो लेंदी आपका हो जाएगा।
और ये आपका होता है p बाय कितना आपका h आपका होता है। तो आप b का वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए आप यहाँ से, तो b इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी आपका 4 निकल जाएगा। आपको 10 निकालना है तो 10 x का वैल्यू से निकाल लीजिए जो कि p बाय b होता है, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। और x आप किसको माने हुए हैं, देखिए ये आप माने हुए हैं साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 3/5 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट ऐसे अगर डायरेक्ट लिख देखिए तो कैसे बन जाएगा आपको। साइन इनवर्स x इक्वल फॉर्मूला अगर लिखेंगे यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा मेरा 10 इनवर्स x मीन्स हो जाएगा 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि होगा 9/25। और कॉट का रेसिप्रोकल 10 बता चुके हैं आप लोग को, कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है 10 इनवर्स 1/x। इसको पलट दीजिए आप, ये आपका हो गया 10 इनवर्स 2/3। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बने, तो फिर ना तो इतना लंबा करना पड़ जाएगा आपको। तो ये आपका हो गया 10, इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये 3/5, ये कितना आपका होगा 25 माइनस 9 16, यानी आपको ये निकल जाएगा 4/5। तो 5 से 5 काट दीजिए, तो आपका क्वेश्चन हो गया 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। अभी क्वेश्चन कैसा बन गया आपको 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की तरफ वहां बैठा देंगे हम लोग क्वेश्चन को। फॉर्मूला क्या मेरा होता है 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस, तो ये आप इसको काटिए मत, फिर क्या दिक्कत आपको हो जाएगा। देखिए यहाँ 12 होगा, तो 12 से बनाने दीजिए, आपको इजी होगा सॉल्व करने में। ये आपका हो गया एलसीएम लेकर के 12 ले लीजिए, ये 9, ये आपका 8 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ 12 होगा, 12 माइनस 6, ये आपका कट गया ऐसे ही। और 10 वर्स आपका कैंसिल हो जाता है, उसको छोड़ दीजिए। रेस्ट पार्ट क्या बचा आपका देखिए 17 बाय कितना 6, जो कि प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। अब जितना टाइप उसमें तो हम सबसे परिचय आपको करा देते हैं, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पूरा। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार का आपको देगा, प्रूव दैट 10 इनवर्स a क्यूब माइनस b क्यूब बाय 1 प्लस a क्यूब इंटू b क्यूब प्लस 10 इनवर्स b क्यूब माइनस c क्यूब बाय 1 प्लस b क्यूब इंटू c क्यूब प्लस 10 इनवर्स c क्यूब माइनस a क्यूब बाय 1 प्लस c क्यूब इंटू a क्यूब इक्वल टू 0।
अब ये क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी क्या करता, सीधे पर लगाता tan इनवर्स x tan इनवर्स y, ये लंबा चौड़ा उतना नहीं करना। ध्यान से अगर देखिएगा तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं tan का, हम लोग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो जब लेफ्ट इक्वल टू राइट ये हो सकता है तो राइट इक्वल टू लेफ्ट क्यों नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में दिया गया है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए आप। यानी ये पूरा आपका जब ये x का काम कर रहा है माइनस वाई का काम कर रहा है, 1 प्लस एक्स इंटू वाई हो गया। तो लेफ्ट में इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x मतलब कितना आपका है a क्यूब है, माइनस आपका हो जाएगा tan इनवर्स। फिर एक काम यहाँ पर कीजिएगा आप, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स बी क्यूब माइनस tan इनवर्स सी क्यूब, और लास्ट में हो जाएगा tan इनवर्स सी क्यूब माइनस tan इनवर्स, ठीक है, सब का सब कट जाएगा आपका। नहीं तो लंबा लंबा करते 2 पेज बन जाएगा, आंसर तो आपका आ ही जाएगा, बहुत लेंदी आपका हो जाएगा। याद ये रखिएगा हमला आप कभी उल्टा भी दे देता है तो उल्टा का सीधा कर लीजिएगा और प्रूफ कर दिया सीधे उसको। एक क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है आपको, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/10। ये क्वेश्चन जैसे उसी टाइप का जैसे पीछे बताया आपको हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला क्वेश्चन तीनों हो सकता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, जो फॉर्मूला आपको जिस पे बैठ जाएगा वो लगा दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया आप लोग को हम, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू बताया आपको हम साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप x का काम ये कर रहा है, y का काम ये कर रहा है, आपको उसको सॉल्व कर दीजिए इसको। ये आपका हो गया साइन इनवर्स x मीन्स हो गया 3/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए 64 हो जाएगा 17 289, और प्लस तो प्लस रहेगा, फिर y है तो y आपका होगा 8/17, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये हो जाएगा 9/20। तो सॉल्व कीजिए, देखिए आपका रिजल्ट दौड़े दौड़े पहुंच जाएगा आपका। तो क्वेश्चन जिस फॉर्मूला पे बेस्ड होगा वही फॉर्मूला लगा दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा आपको। ये हो गया आपको 3/5, ये सॉल्व करेंगे 289 माइनस 64 तो हो जाएगा 225, क्योंकि आपका हो जाएगा 15 इस नीचे हो जाएगा 17, और यहाँ पर 25 में 16 यानी कि 4/5 हो जाएगा 5। नीचे देखिए आपका एलसीएम कितना हो गया 85, ये हो गया 45, ये हो गया 32। तो रिजल्ट क्या हो गया आपका, साइन इनवर्स 77/85 हो गया प्रूफ।
और एक क्वेश्चन जो कि बार बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है, तो भी देख लीजिए। Prove that cos inverse 3/5 plus cos inverse 12/13 plus cos inverse 63/65 इक्वल टू 5। और ये क्वेश्चन सेम साइन ही पूछा जाता है, सेम तीनों साइन दिया रहेगा, प्रूफ करने जो भी रहेगा आपको प्रूफ करने कहेगा। ये क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग पूछा जाता है। तो पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। और थर्ड पार्ट को टच न फिलहाल नहीं करना, कुछ नहीं करना है, इसको सीधा टच कीजिए इसको। ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है। हमला क्या बताएं आप लोग को हम, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या बताएं, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस का हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ लगा दीजिए आप। तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई, एक्स मतलब कितना है आपको 3/5 और वाई कितना है 12, इसको सॉल्व करना है 12/13 प्लस का हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 9/25, इसका करेंगे तो 144/169। इसको आराम से इस पर चलने दीजिए। ये आपका हो गया 36/65, ये होगा 25 माइनस 9 16, यानी कि 16/25, और ये आपका हो जाएगा 169 144 जाएगा तो 25/169 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। हाँ, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ऊपर ये तो पहले आप देखिए कट गया इसे पर, सीटा 4 आपका निकल जाएगा, नीचे कितना आपका 30 निकल जाएगा। इसका आप एलसीएम होगा 65, ये हो गया 36, ये हो जाएगा 20, कॉस इनवर्स 63/65। ये कितना आपका हो गया कॉस इनवर्स 16, कॉस इनवर्स 16/65 प्लस कॉस इनवर्स 63/60। अब एक तो आपका ऑप्शन ये बचता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, फिर से लगाइए, इतना लंबा काम कीजिए, बट डायरेक्ट पे करना चाह रहे इतना मत कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो भी आप करेगा देखिएगा उसमें, ये जस्ट आप यहाँ पर आंख मूंद के इसको लिखना चाहते हैं साइन इनवर्स, जितना यहाँ एंगल आपको दिया हुआ है या फॉर्मूला कन्वर्ट कर लीजिए। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू करके दिखाते हैं आपको, ये होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1, इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 256, 65 का स्क्वायरिंग कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 65 इंटू 65 कीजिएगा 5 और 25, ये 30 30 60 62 6, ये आपका 4225 हो जाएगा। तो ये हो गया 4, ये बाद में करना आपको, नहीं फिलहाल अभी हम कर रहे हैं आपको। ये कॉस इनवर्स 63/65, ये 4225 में 256 घटा दीजिए,
रिजल्ट कितना आपको आ जाएगा 5 में, ये आपको आ जाएगा ये आपको आ जाएगा 3969, जोड़ के देख लीजिए। इसमें इतना इतना पूरा जाना चाहिए आपको। 6 9 15 12 पूरा गया इतना। नीचे कितना आपको रहा 4225 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 और फाइनली ये आपका हो जाएगा, ये इसका रूट आप निकालिए, आपका 63 निकलेगा और 65 निकलेगा। 63/65 तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या बताया गया आपको, सीधे बताया कितना आपको 5/2। यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है 5/2। तो हो गया प्रूव्ड आपका आराम से। इतना करना आपको नहीं, सीधे क्या कि जैसे यहाँ पहुंचिएगा सीधे यहाँ पे सिर्फ साइन इनवर्स कर दीजिएगा, जो यहाँ लिखा रहेगा उसी को यहाँ लिख दीजिएगा। देखिए मैच कर जाएगा आपको, जो कहीं गलती आपको नहीं उसका रिजल्ट वैसा आता ही है। इसी में क्वेश्चन पूछता है साइन का भी, देखो प्रैक्टिस कर लीजिएगा साइन का। Prove that tan inverse x plus tan inverse y equal to 1/2 sin inverse 2x plus y into 1 minus xy upon 1 plus x square 1 plus y square। अब ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही पजल लग रहा है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। फॉर्मूला पूरा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये टेन और साइन के बारे में बात करता है। तो आपको फॉर्मूला बता दिया पहले कि टेन से आप साइन में कैसे जा सकते हैं, बता चुके हैं आपको हम। टेन 2x इक्वल टू क्या होता है साइन 2x बाय 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर। तो टेन 2x चाहिए आपको, बट यहाँ आपको सिर्फ 10x दिया गया है, सॉरी 10 2x नहीं, फॉर्मूला ये पढ़ रहे हैं हम लोग 2 tan इनवर्स x पर है इक्वल टू साइन, इतना ही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो 2 tan इनवर्स चाहिए हमको, हमारे पास है नहीं। हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड देखिए लेके चलते हैं। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ अपने मन से यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि हमको 2 tan इनवर्स चाहिए हमको, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो बैलेंस कैसे करेंगे, डिवाइड कर दिए। देखिए आपको हाफ ऐसे आपको आ गया। अब क्वेश्चन ले जाना कहाँ आपको है, क्वेश्चन आपको साइन में कन्वर्ट करना है। तो 2 tan से साइन में आप कैसे जा सकते हैं, उसको यहाँ पर यूज कर दीजिए। तो 2 tan इनवर्स x के बदले क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी हो जाएगा आपको साइन इनवर्स 2y बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला आपको आ गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। उधर पहले हम लोग फॉर्मूला यूज किए, हम लोग क्या लिखे थे, साइन इनवर्स और x, यानी कि हमको लिखना है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई, इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 4y स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर ये हो जाएगा आपका y और ये होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको 4x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते चलिए, रिजल्ट आपको वहां पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। इसको रहने दीजिए।
तो ये सॉल्व कर ले हम लोग। इसका एलसीएम कितना आपका हो जाएगा 1 + y² का होल स्क्वायर। तो आपको ये यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर जाता है तो ब्रेक कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 1 + 1 + y4 + 2y² और यहाँ आपका हो गया -4y²। आपका हो जाएगा 1 + x⁴ + 2x², ये हो गया -4x²। बस सिंप्लीफाई करते चलिए, रिजल्ट आपका अपने पहुंचता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये तो घट जाएगा, आपका कितना आपका हो जाएगा -2y²। तो ये हो गया 1a² + b² -2y²। ये कन्वर्ट क्या आपका हो जाएगा, ये कन्वर्ट आपका हो जाएगा 1 - y² का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि -4 2 माइनस हो गया आपको, और नीचे आपको है 1 + y² का होल स्क्वायर। सेम इस प्रकार यहाँ भी आप देख लीजिए। यही बात सेम यहाँ पर हो जाएगा 1 - x² का हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे है 1 + x² का होल स्क्वायर। अब क्यों दोनों पर होल स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों का रूट ब्रेक हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा आपको। वन बाई टू साइन इनवर्स 2x/1 + x², रूट कैंसिल आपका हो गया, तो ये हो जाएगा 1 - y², नीचे हो जाएगा 1 + y² प्लस इधर आपको है 2y/1 + y², वहाँ पे रूट से बाहर होगा 1 - x², नीचे 1 - y² और 1 + x²। अभी भी आपका आंसर करीब करीब में है, इसको इसका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम क्या हो जाएगा 1 + x² × 1 + y²। 1 टाइम्स ही कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2x - 2xy², और यहाँ पर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2y - 2x² × 2y। नीचे तो आपको आ ही गया, अब देखिए ऊपर भी आपका आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, तो 2x 2y में से 2 कॉमन ले लीजिए, आपका हो जाएगा x + y। यहाँ भी 2xy, यहाँ भी 2xy है, अगर यहाँ से हम -2xy कॉमन, यहाँ बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा प्लस, चूंकि नेगेटिव साइन दिया हुआ है, माइनस कॉमन ले लिया आपका हम 1 + x² × 1 + y²। और पूरे सब क्या कीजिए, x + y 2x + y कॉमन ले लीजिए, 2 × x + y कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा आपके पास 1, और यहाँ क्या बचा आपके पास xy, नीचे आपको है 1 + x² × 1 हो गया प्रूव्ड आपका।
प्रूव दैट टू tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x। ये शो करना आपको। तो क्वेश्चन आपका है 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x इक्वल टू, ये तो प्रूफ करना है। अब यहाँ चूंकि tan इनवर्स x है और पीछे cosec लगा हुआ है, तो ये रिजल्ट सॉल्व कैसे होगा? हम लोग पढ़ चुके हैं कि cosec और cosec x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। मतलब ये इसको cosec में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको tan में कन्वर्ट कर, जो इजी है बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको फर्स्ट मान लीजिए आप। अब यहाँ मान लीजिए लेट tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू x आपका हो जाएगा। हाँ, tan आपका होता है p बाय बी, तो आपका h कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ आपको कॉसेक में है तो आप कॉसेक अल्फा का वैल्यूशन निकाल लीजिए, जो कि h बाय पी होता है, यानी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय कितना x होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे आप। फ्रॉम फर्स्ट एल एच एस इक्वल टू, ये आपका हो गया 2 tan इनवर्स, ये आपका कॉसेक है, इसको हम लोग क्या माने हुए हैं, अल्फा माइनस tan कॉट इनवर्स x को हम कह सकते हैं tan इनवर्स 1 बाय एक्स, फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोग को। ये हो गया आपका 2 tan इनवर्स कॉसेक अल्फा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, tan इनवर्स कैंसिल कर दीजिए तो ये हो गया 1 बाय एक्स। तो सॉल्व कीजिए, एलसीएम हो जाएगा x, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय इतना। अभी क्वेश्चन चला गया किसमें, आपको 2 tan इनवर्स। तो हमला पढ़ चुके हैं 2 tan इनवर्स, उसका 10 आप चुके आपको जाना है, हमला क्या पढ़े हम लोग, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। चलिए वहाँ चलते हैं हम लोग। हमला होता है tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2x, ये पूरा आपका x का काम कर रहा है, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायरिंग कीजिएगा, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ x को कुछ मान लें, 10 जैसे क्वेश्चन बताए थे, tan अल्फा मान लें, ये लगता है इससे ज़्यादा इजी आपको ये रहेगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए, पुट x इक्वल टू tan अल्फा मान लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाय क्या tan अल्फा। देख लेते हैं सर, नहीं फिर रूट चेंज कर देंगे, अगर नहीं होगा तो। ये आपका हो गया 2 tan इनवर्स, फॉर्मूला आपको हो गया सेक स्क्वायर, सेक निकल जाएगा, वो सेक अल्फा माइनस 1 बाय tan अल्फा, और ये आपका हो जाएगा 1 बाय कॉस अल्फा माइनस 1, और ये आपका है, इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, होगा बेनिफिट, ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा, और 10 को तोड़ दीजिए साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो
कॉस से कॉस कट गया आपका, तो फॉर्मूला ऊपर में आपको आ गया, सब मल्टीपल कर दिया, आपका हो जाता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और ये आपका हो गया 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कितना कॉस अल्फा बाय 2। तो 2 से 2 काट दीजिए, एक स्क्वायर साइन कट जाएगा, रिजल्ट आपका हो गया 2 टेन इनवर्स 10 साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, ये हो गया 10 अल्फा बाय 2। 10 इनवर्स 10 को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा आपको अल्फा बाय 2 से 2 कट गया, बचा कितना अल्फा। आप यहाँ पर देखिए माने हुए हैं x इक्वल टू 10 अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा 10 इनवर्स x, यहाँ पे क्या डाल देंगे हम लोग 10 इनवर्स x, हो गया प्रूव्ड। और एक क्वेश्चन इसी पैटर्न का, जो कि बहुत बार मुझे बहुत बिरले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको कि आईआईटी में कोई 2 बार क्वेश्चन रिपीट करता है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको 2 बार आईआईटी में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्वेश्चन ये आपका है, प्रूव दैट cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल लास्ट में से यहाँ x दिया हुआ है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, आप इसको बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे अपोजिट चलता है, cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x, इसको फर्स्ट मान लीजिए। आप क्या कीजिए, कॉट इनवर्स पहले साइन में आप आइए, कॉट इनवर्स x को अल्फा मान लीजिए, तो आपका कॉट अल्फा इक्वल टू x हो जाएगा, और कॉट आपका होता है b बाय क्या p, आप h का वैल्यू निकालिए तो ये निकल जाएगा p स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर। तो साइन अगर निकालना चाहे यहाँ से साइन अल्फा, तो ये होता है p बाय h, ये हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप आ जाइए फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, अब क्वेश्चन कहाँ पहुंचा देखिए, कॉस टेन इनवर्स साइन, इसको आप क्या मान चुके हैं अल्फा, तो आपका हो गया साइन अल्फा, तो इसको लिख देंगे हम लोग कॉस, इसका मान आप निकाल चुके हैं तो यहाँ डाल दीजिए 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है हमको, इससे फिर आपको कॉस में आ जाना, इसको सेकंड मान लीजिए, अगेन पुट टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बीटा, तो आपका टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और टेन क्या होता है p बाय b आपका हो जाता है, h आपका हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर, या रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। जाना किस में आपको, देखिए कॉस में आपको जाना है, आप यहाँ से कॉस बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि b बाय h होता है, b आपका हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और h आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे लिखिए फ्रॉम सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्या लिखिएगा कॉस, और ये पूरे का कितना माने में बीटा, ये हो गया कॉस बीटा, और कॉस बीटा का मान आप निकालेंगे डाल दीजिए,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/, प्रूफ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू, शो करने कहा रहा आपको, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये प्रूव करना आपको है। तो क्या कीजिएगा इसमें, पहले क्वेश्चन जो लेफ्ट हैंड साइड उसको लिख लीजिए। अब ध्यान से अगर देखिएगा, आपको देखिए 9/4 वहां चाहिए, और देखिए आपको 9/4 आपको कॉमन भी आपको आ रहा है। तो 9/4 अगर कॉमन निकाल दिए, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। एक फॉर्मूला बताए थे आप लोग को हम, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आप यहाँ से अगर साइन इनवर्स x को लिखना चाहिएगा तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, और कॉस इनवर्स x को लिखना चाहिएगा तो π/2 माइनस क्या होगा, साइन इनवर्स x आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आपका देखिए हो रहा है, π/2 मतलब सीधा ये रखिएगी कि π/2 में अगर साइन इनवर्स घटेगा तो आंसर कॉस इनवर्स होगा, π/2 में अगर कॉस इनवर्स घटेगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। उसी प्रकार π/2 में अगर टेन इनवर्स घटेगा तो कॉट इनवर्स हो जाएगा, और π/2 में कॉट इनवर्स घटेगा तो टेन इनवर्स। सेम फॉर्मूला बता चुके हैं पहले आपको हम सारा चीज। तो ये आपका इतना फॉर्मूला कितना आपका ये हो गया, π/2 माइनस साइन इनवर्स, ये आपका आ चुका है। अपोजिट क्या लिखिएगा, कॉस इनवर्स एक्स पहले कितना लिखिएगा, 1/3। बट क्वेश्चन में क्या आपको दिया है प्रूफ करने के लिए, 9/4 तो ठीक है, आपको जाना है साइन में। तो कॉस से फॉर्मूला लिखा चुके हैं आप लोग को, कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। सब हमारे बगल में नोट करते चले जा रहे हैं जो पहले बता चुके हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 9 - 1 यानी को ये हो जाएगा 8/9। तो 8 का तो पूरा का पूरा रूट निकलेगा नहीं आपका, जिसको आप 2√2 कह सकते हैं, बाई कितना आपका हो गया, 3 आपका हो गया। अब अभी इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। इसमें डिफरेंट क्वेश्चन अभी आपको बहुत जो सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी एक क्लास इसमें आपको और बताएंगे आपको, क्योंकि वो हम चाहते थे कि एक ही क्लास में पूरा सब आप एंड कर दें, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं आप लोग बोरिंग ना हो, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में कर दिया आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।